Now, this is the second part of the parenting workshop video. This video is about how to understand if your child has a different mindset, and what if he has a different mindset, what to do. So, hello, this is Mind Radius talking to you. आज मैं आपकी पेरेंटिंग कोच हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि हम बच्चे में कैसे ये जान सकते हैं कि बच्चा जो है वह किस मेंटल मैप के साथ है, और उस मेंटल मैप के हिसाब से हम उसको कौन सा करियर एडवाइस कर सकते हैं, राइट। सो देखिए, बच्चे के लर्निंग मैप के हिसाब से हमने कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। मैं आपको बताती जा रही हूँ, जानकारी देती जा रही हूँ, और आप उसको समझ के अपने बच्चे का लर्निंग स्टाइल समझ कर आप उसको करियर के लिए अकॉर्डिंगली एडवाइस कर सकते हैं, राइट। ध्यान से सुनिएगा। पहला जो एक कैटेगरी है उसे बोलते हैं मतलब अगर बच्चे की लर्निंग जो है वो अगर इस स्टाइल की हुई तो आप उसे बोल सकते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर। यानी वो कब कैसे पहचानेंगे कि आपका बच्चा एक काइनेस्थेटिक लर्नर है, और उससे पहचान कर क्या होगा। अगर आपका बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर है तो उसकी पहचान है कि वो हमेशा इमेजेस, ग्राफ्स, डिज़ाइंस, बहुत अच्छे कलर्स देख के देखकर वो चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। और उसको लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट करने का ये तरीका है कि आप उसके सब्जेक्ट्स में, प्रेजेंटेशंस में, लेसन्स को पैराफ्रेज करते समय, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो पेरेंट्स हों, उनको इमेजेस का यूज़ करना चाहिए। उनको जो है सिमुलेशंस, रोल प्ले और इस तरीके की चीज़ें, जिससे कि उसको एक फन लविंग एलिमेंट आ जाए। नॉट ओनली फन लविंग, लेकिन हाँ, इमेज के प्रति के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इमेज देखकर उनको लर्न करना, मल्टी कलर बहुत पसंद आता है। तो अगर आप उनमें उनकी कोई लेसन आप उनको टीच करना चाहते हैं, चाहे साइंस है या कोई इंटरेक्टिव सब्जेक्ट है, तो आप उसको इस हिसाब से डिज़ाइन कीजिए, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, कि उसमें कुछ सिमुलेशंस हो, कुछ रोल प्ले हो, बीच बीच में विजुअल्स, उसके अंदर डिज़ाइंस आएँ, राइट, इमेजेस आएँ जो बड़ी कलरफुल हों, और आप देखेंगे कि वो बच्चा उस लेसन को बहुत जल्दी समझ लेता है, राइट। सो आप फिजिकल एक्शन के थ्रू आप उस बच्चे को ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ज्योग्राफी को कॉन्टिनेंट्स उसमें बताना हो, या किसी भी तरीके की जानकारी अगर जब ज्योग्राफी में देनी होती है या हिस्ट्री में देनी होती है, तो ग्लोब के थ्रू किस तरीके से ज्योग्राफी के बारे में बताया जाता है ना, पर्टिकुलरली उस हिस्से को हाईलाइट करके कलर को। सो दिस इज़ वन ऑफ अ थिंग टू एंकर द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड, कि आप किस तरीके से उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, और बच्चे का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए वो क्यों ज़रूरी है। सिमिलरली अगर आप हिस्ट्री समझा रहे हैं तो किस तरीके से चार्ट बनाकर, सबसे इफ़ यू बिगिन फ्रॉम 1800 तो कैसे आप 1900 तक आते हैं, कैसे चार्ट बनाते हैं, कौन सी सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी पिक्चर्स बना देते हैं, या उसके साथ कुछ म्यूज़िक जोड़ देते हैं, या उसके साथ कोई निमोनिक्स जोड़ देते हैं। These are the tricks you can teach your child if your child is kinesthetic। वो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका बच्चा कैसे लर्न करता है, ये काइनेस्थेटिक है या नहीं है। मैं आपको जो 4-5 लर्निंग स्टाइल बता रही हूँ, उसमें से पहले बच्चे को आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर उस तरीके से उसकी ट्रेनिंग कीजिए। अब आते हैं विजुअल लर्नर्स। पहला था काइनेस्थेटिक लर्नर, अब है विजुअल लर्नर्स। जैसे नाम से ही पता चलता है कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, they learn through they visualize, right। so जैसे ही आप उनको कुछ समझाएंगे, वो उसको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, उसको विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, and like they are very artistic, such kind of learners are very artistic। so they learn if they are involved in visual elements। so जब आप कुछ उनको साइंस समझा रहे हैं तो उनको
कुछ विजुलाइज करने के लिए दीजिए, ऐसे इमेजिन करने के लिए दीजिए। जब रेन्स के बारे में बता रहे हैं तो जैसे एज इफ उनको ऐसा इमेजिन करवाइए कि सचमुच रेन्स हो रही हैं, है ना। और आप उनको अगर आप किसी और के बारे में बताना चाह रहे हैं कि आप इमेजिन कीजिए, जैसे आप हाँ किसी वॉर के बारे में बता रहे हैं, तो इस तरीके से कहानी बताइए कि बच्चा अपने दिमाग की आईज में उसको पूरा सीन को रिक्रिएट कर ले, और उस सेंसिटिवनेस में, उस स्टेट में आप उस बच्चे को एंकर कीजिए, एंड यू विल सी दैट विल गेट वेरी वेरी इजी फॉर द चाइल्ड एंड इवन फॉर यू। आपको क्या चाहिए कि आपका बच्चा लर्न करे, है ना। तो आप इस बच्चे को ये नोट कीजिए कि आपका बच्चा विजुअल लर्नर तो नहीं है। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, देखिए मैंने ये बुक लिख रखी है, और जो कि जल्दी किंडल पर, या तो मैं किंडल पर पब्लिश करूँगी या हो सकता है ऑफलाइन भी, जैसे भी हो सके। तो अब अगर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको ये विजुअल जो लर्नर्स होते हैं उनको ऐसे बोलना चाहिए, लेट्स सी हाउ डू यू आंसर दिस। I remember teaching. I began my career as a teacher, an English teacher. So, and then I went on to become HOD and then principal and director of colleges. And it's been this is the 29th year कि मैं education के क्षेत्र में हूँ। तो आप समझ सकते होंगे कि कितने पेरेंट्स से, कितने स्टूडेंट्स से मैं मिली होंगी, तो और कैसे कितना के बारे में मैं समझी होंगी, उनके लर्निंग स्टाइल के बारे में। तो मैंने देखा कि जब मैं बच्चों को वोकैबुलरी समझाती थी, ऐसे ही मैंने अपनी मदर गीता सानी जी से सीखा है, जैसे वो मैं विजुलाइज करके उनको वोकैबुलरी को जब उनको सिखाती थी तो बच्चे बहुत जल्दी से समझते थे। पता मैं क्या करती थी, मैं आज आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये इंग्लिश टीचर्स के लिए भी, इवन ज्योग्राफी टीचर, साइंस टीचर, सबके लिए ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के एक वोकैबुलरी होती है। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ाएं तो क्या कीजिए, उस पर हर चैप्टर की एक वोकैबुलरी पूरी निकाल लीजिए, राइट। उस वोकैबुलरी, वो पर्टिकुलर वर्ड कहाँ आया था, इस पर्टिकुलर लेसन की वोकैबुलरी क्या थी। जैसे फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, राइट। सो मेलीफ्लूअर्स, द नाइटिंगेल एंड क्रोक एंड सच काइंड ऑफ वो, यानी कि ऐसी वोकैबुलरी जो कि सिंगिंग और लर्निंग और टीचिंग से कंसर्न्ड हो, राइट। सो एनी सच काइंड ऑफ वोकैबुलरी यू कैन ऑलवेज यूज। आप उसको साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। बिलीव मी, वोकैबुलरी हर सब्जेक्ट की वोकैबुलरी होती है। तो आप पर्टिकुलर चैप्टर की वोकैब निकाल लीजिए, उस बच्चे को अपनी कॉपी में वोकैबुलरी बनवाइए, और हर लेसन की वोकैबुलरी उसको गेम में, मैं अभी यहाँ पर गेम्स वगैरह नहीं बता रही हूँ जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, तो वो गेम्स में आप उसको सिखा सकते हैं। एंड यू विल सी दैट हाउ ब्यूटिफुली दे विल विजुअलाइज एंड दे विल लर्न द वोकैबुलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर वो उस वोकैब के थ्रू सारी बुक की वोकैबुलरी ये लर्न कर लें, हाउ ईजी द जॉब गेट्स फॉर यू, फॉर चाइल्ड एंड फॉर द टीचर। Okay, we go next. We go for the verbal learner. The third kind of learners are verbal learners, जो कि बोल कर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जब तक उन्हें बोला ना जाए, बोल के सिखाया ना जाए, ऐसे बच्चे बोल के लर्न करते हैं आंसर। आपने देखा होगा ना, कई बच्चे ऐसे बोल के रेटिफिकेशन करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो वर्बल लर्नर्स होते हैं, और वो जो है इमेजिनिंग और या देखकर सुनकर, बोलकर, किसी को सुनाकर, किसी से सुनकर लर्न करते हैं। और जब वो ये ऐसे ज़्यादा लर्न करते हैं जबकि उनको वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, है ना। जैसे कि आप देखोगे कि ऐसे बच्चों को जब प्रेजेंटेशन के थ्रू या स्टेज पर खड़े होकर या उसका कुछ पैराफ्रेज करके लेसन का उनको जब बताया जाए, या लोगों के सामने एक बार एक ग्रुप डिस्कशन के थ्रू उसको, या एक प्ले के थ्रू प्रेस करना उसको दिया जाए, तो आप देखोगे ऐसे बच्चे जो हैं वो जल्दी लर्न करते हैं। अगर आपका बच्चा वर्बल लर्नर है तो उसको इस तरीके से, अब देखिए आपको करना क्या है। आप जो है उस
कोई निमोनिक्स और एक्रोनिम्स, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी कि निमोनिक्स और एक्रोनिम डिवाइसेस जो हैं वो लेसन में आप जोड़ दीजिए, जिससे कि वो लेसन लर्निंग का इफेक्टिव टूल वो बन जाएंगे, राइट। और पेरेंट्स को ये भी करना चाहिए कि वो रोल प्लेज करें। जैसे कोई भी, जैसे एक कोई लेसन है, कोई ड्रामा है, कोई पोम है, या कोई अकाउंट्स का लेसन है, एंटरप्रेन्योरशिप में कोई, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ है, तो आप उसको एक सिमुलेशन में डेवलप कर दीजिए, उसका एक ड्रामा बना दीजिए, एक स्किट बना दीजिए। तो आप देखेंगे बच्चा इतने अच्छे तरीके से शब्दों के थ्रू, है ना, ये काइनेस्थेटिक लर्निंग भी है और वर्बल लर्निंग भी है। तो बच्चा वो शब्द उसके दिमाग में एंकर कर जाएंगे कि अच्छा डेट इसको बोलते हैं, है ना, क्रेडिट इसको बोलते हैं, अकाउंट, ये वाला अकाउंट ये होता है, डेबिटिंग तब होती है, क्रेडिटिंग तब होती है, इसको लोन बोलते हैं, इसको लेजर बोलते हैं। सो एंटरप्रेन्योर इसे बोलते हैं। और लाइक कितनी टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, यू विल सी दैट एवरीथिंग विल गेट सो ईजिली अब्जॉर्ब बाय अ चाइल्ड। सो आप ये कीजिए। अब एक होते हैं लॉजिकल लर्नर्स, बाप रे बाप। अगर ये बच्चे एक्चुअली, मैं भी उनमें से एक ही हूँ कि लाइक आई एवर थ्रू आउट माई चाइल्डहुड एंड इवन टुडे आई एम वेरी लॉजिकल। मैं हर चीज़ पहले डिज़ाइन करूँगी, पहले उसको एक लिस्ट बनाऊँगी, फिर उसको ऑर्गेनाइज करूँगी, फिर उसको डायरी में लिखूँगी, जो काम मेरा हो जाएगा। फिर जैसे मैंने कल के लिए जो काम करना है वो मैं आज पहले लिख लूँगी, और फिर मैं कल जो हो जाएगा उसको मैं काट दूँगी, अब जो बचेगा उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगी। और वो जब तक नहीं होगा तब तक नहीं सोऊंगी जब तक वो मेरा दिन कंप्लीट नहीं होगा। अब ऐसे जो लॉजिकल लर्नर होते हैं, एक्चुअली ऐसे बच्चों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो कोई भी चीज़ बिना लॉजिक के, जब तक आप उसको लॉजिक नहीं दे देंगे, वो नहीं मानते हैं, राइट। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो साइंस, मैथ्स को सब्जेक्ट्स को ही पसंद करते हैं, और दे अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी engineers, right? And they go to software development, scientists, researchers, and such kind of fields they like. अब ऐसे लॉजिकल लर्नर्स को पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? इन पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि उनको कुछ भी सिखाने के लिए बच्चे को इस चीज़ के लिए चैलेंज करना चाहिए कि वो किस नए तरीके से उसको सीख सकता है ना। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, तो उसको जैसे न्यूटन ने सिखाया, उसको क्या और किसी तरीके से सीखा जा सकता है ना। सो आप जो है किस तरीके से उसको सीख सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये प्रॉब्लम कैसे हैंडल हो सकती है, टैप जो है, रिश्ता हुआ टैप, उसको कैसे रोका जा सकता है, कौन सा रूल लगाया जा सकता है, या कौन सा नया इन्वेंट किया जा सकता है। द मोर यू पुश चिल्ड्रन टुवर्ड्स कि इसका लॉजिक ढूंढो, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका लॉजिकली ढूंढो, तो वो बच्चा ज़्यादा एंथुसियास्टिक फील करेगा एंड वुड लव टू लर्न, है ना। तो आप ऐसे बच्चे को इस तरीके से पेरेंट्स समझाएंगे, हैंडल कर सकते हैं। अब सोशल लर्नर्स, देखिए जो सोशल लर्नर्स होते हैं ये नेचुरल ग्रुप वर्कर्स होते हैं, और आप ये देखेंगे ये लोग लीडर्स बनते हैं, ये स्पोर्ट्स, आप इनको ये जो ना स्कूल कॉलेजों में जितने भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी ना, आपको यही वाले बच्चे मिलेंगे जो सारे बच्चों को इकट्ठा कर करके लेके आएंगे, सब कुछ खाना पीना इकट्ठा करेंगे, सारे ड्रेसेस लेके आएंगे, और हर तरीके का अरेंजमेंट करते हैं। ये वाले जो बच्चे होते हैं ये सोशल लर्नर्स होते हैं, और इन पेरेंट्स को ये लोग इनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है कि जो पेरेंट्स अगर इनको हैंडलिंग करने दें, इनको, क्योंकि ये ओपिनियन लीडर्स होते हैं, अगर इनको हैंडलिंग करने दें तो आराम से आपका सारा काम हो जाएगा। बस आप इनको काम दे दो और आप इनको बोलो भाई काम तो सिर्फ आप ही कर सकते हो, है ना, और तो आप देखोगे कि काम आपका बिल्कुल चुटकियों में होगा। अब आते हैं सॉलिटरी लर्नर्स, जैसे कि नाम बता रहा है सॉलिटरी लर्नर्स। ये बच्चे शांत, धीर, गंभीर होते हैं, जिनको अगर छोड़ दिया जाए खुद तो वो आराम से लर्न कर देते हैं। इन बच्चों को अगर आप
प्रेजेंटेशन देने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, या कोई सोशल एक्टिविटीज़ में या ड्रामा वगैरह में इन्वॉल्व करेंगे तो प्लीज़ सॉरी, ये लोग ऐसा लर्न नहीं करते, है ना। हाँ, लेकिन अगर आप उनको पहले से ही तैयार कर दें कि हाँ देखो आपको एक प्रेजेंटेशन देना और ये क्लास प्रेजेंटेशन है, इसमें आपका भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, तो वो मेंटली बच्चा उधर एक कॉर्नर में जाएगा और अपना सारा रेडी कर लेगा और आपको प्रेजेंटेशन रेडी करके बता देगा। लेकिन प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि ये वाला बच्चा जो है वो आपको बहुत आप भीड़ भाड़ में बैठ के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ऐसे बच्चे को अकेला छोड़ना चाहिए और उसको पूरा अपना माइंड एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी थॉट्स प्रेजेंट करने के लिए उसको पूरा मौका देना चाहिए। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चे को उसको प्राइवेसी देनी चाहिए और ग्रुप असाइनमेंट में के लिए स्टिमुलेट करना चाहिए, लेकिन जिद नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि अब आप चाहेंगे कि बच्चे को आगे ज़िंदगी में तो मिक्स होना ही है, सोशलाइज होना ही है, तो पहले उसको रेडी कर लीजिए, अकेले प्रिपेयर करने दीजिए, फिर उसको ग्रुप असाइनमेंट के लिए मेंटली रेडी कीजिए, है ना। तो इन लोगों को गोल ओरिएंटेड टास्क बहुत अच्छे लगते हैं। अब आता है ऑरल लर्नर। ऑरल लर्नर जो होते हैं, ये जो लर्नर्स होते हैं, ये लोग साउंड पसंद करते हैं, है ना। जैसे कि ये जैसे ही आप इन्हें कुछ बोलेंगे तो ये अपने पुरानी मेमोरीज में खो जाते हैं। अपने किसी इवेंट जो उन्हें इवेंट याद आता है, समुद्र के किनारे जाना, किसी फील्ड में चलना, हरे भरे पौधे देखना, घास देखना, डांस करते हुए छोटे छोटे से बर्ड्स, छोटे छोटे डांसिंग बर्ड्स देखना, चर्पिंग स्पैरोज देखना, आकाश देखना, समुद्र देखना, सन देखना। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो साउंड सुनकर और या इमोशनल कनेक्ट से वो लोग लर्न करते हैं। अब ऐसे बच्चों को ना गा गा के ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे बच्चों को पेरेंट्स को, टीचर्स को कैसे सिखाना चाहिए कि हर लेसन को, देखिए टास्क थोड़ा मुश्किल है बट ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। तो आप हर बुक मतलब जो भी आपको ऐसा लगे कि जो लेसन डिफ़िकल्ट है, और पेरेंट्स को और टीचर्स को मेरी सलाह है कि वो उस लेसन को एक ऑडियो लेसन बना दें, ठीक है। उसमें थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग एलिमेंट जोड़ दें, है ना। कोई छोटे से किस्से कहानी, कोई दादा दादी की कहानी, कोई ऐसी जगह जहाँ पर अपन ले गए थे, उससे अटैच करके जब आप उस बच्चे को सुनाएंगे एज अ पॉडकास्ट और एज एन ऑडियो बुक, तो आप देखेंगे आपको, टीचर्स को, पेरेंट्स को ऑप्टिमम बेनिफिट मिलेगा और ये वंडरफुली काम करेगा। तो अब आज मैं अपना जो चैप्टर 2 है वो मैं यहाँ फिनिश करती हूँ, क्योंकि पेरेंटिंग तो अथाह समुद्र है, जितनी डुबकियाँ लगाएंगे उतना स्नान कर लेंगे, है ना। सो बी रेडी। मैं एक एज अ कोच आपको हमेशा अवेलेबल हूँ। आप पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए कोई खास सलाह लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल राय लेना चाहते हैं, स्कूल कॉलेजेस में मेरा सेमिनार ऑनलाइन या फेसबुक ग्रुप्स पर या इंस्टाग्राम पर मेरा आप लाइव वेबकास्ट करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9109267045। एंड मेरा ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर है 8982568580। थैंक यू सो मच। दिस वाज माइंड रेडियस टॉकिंग टू यू। बाय बाय।